शुभ संध्या दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए यह पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? जी हाँ दोस्तों, बताइए। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमल का, कामदेव का, विष्णु का, बादल का। तो मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा वह कामदेव का मनोज पर्यायवाची शब्द है। आपका बी विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? जी हाँ दोस्तों, संधि विच्छेद क्या है बताइए। कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका श्रवण श्रोधन अन श्रवण हुआ है। आपका विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न, मनः धन बल किस संधि सही संधि है? मनः धन बल की सही संधि है क्या है? यह हिंदी क्वेश्चन है जो यूपी बीएड 2023 का तैयारी कर रहे हैं वह साथी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अंत तक देखने के बाद बताएं कि टोटल प्रश्नों में से कुल प्रश्नों में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो मनोबल, 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 मन बल। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? यह विसर्ग संधि है और इसमें कौन सा विकल्प सही है ABCD में से? तो यहाँ पर मनोबल होगा दोस्तों। कौन सा विकल्प सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, मनोबल। ठीक है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। मनः धन बल का सही संधि है तो मनोबल है। अगला प्रश्न, हंसना क्रिया क्या है? हंसना सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है। तो बताइए 4 का कौन सा विकल्प सही होगा? 4 का कौन सा विकल्प सही होगा कि हंसना किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर। तो बताइए बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो बताइए प्रेम सागर में कौन सा विकल्प सही होगा? ABCD में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर जहाँ पर प्रथम पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष होता है। आपका प्रेम सागर में प्रेम का सागर बी ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में संख्यावाची आता है। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति देखिए जहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हो वह कौन सा समास होता है? ABCD में से कौन सा विकल्प सही है? तत्पुरुष है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? कौन सा विकल्प सही है इन चारों विकल्पों में से? यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास है, ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6 यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनवरोध, रोध, अवरोधन, रोधहीन, अनावरोध। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 7 का? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है। अनअवरोध जो विकल्प है आपका यह सही है। अवरोध का विलोम शब्द होगा।
विपरीतार्थक शब्द होगा, विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न जो है, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? रजनीचर, निशाचर, खच्चर, खेचर। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो देखिए, जो रात में विचरण करता है उसके लिए निशाचर, रजनीचर होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, सी और डी। इसमें से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? जो आकाश में विचरण करता हो। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, खेचर। अगला प्रश्न, जो यस से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो यस से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी, यशोदा, यशोमत, यशी। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? 9 का। तो जो यश से युक्त हो यशस्वी कहलाता है, आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलना। जी हाँ दोस्तों, बताइए। खूब, ढूंढना, बर्बाद होना, मारा जाना, चापलूस होना। तो क्या होगा खाक में मिलना? प्रश्न नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो खाक में मिलना का जो सही अर्थ होगा वह होगा बर्बाद होना। आपका विकल्प बी सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस पर आपको हिंदी से संपूर्ण क्लास कराई जाएगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना, साहस दिखाना। तो बताइए पीठ ठोकना का सही अर्थ क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है, बढ़ावा देना। कौन सा विकल्प सही है? ए, बढ़ावा देना। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? बुद्धि बल से बड़ी होती है। बताइए। अंधे के हाथ बटेर, अधजल गगरी छलकत जाए, अक्ल बड़ी या भैंस, अपनी डफली अपना राग। तो कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर आपका सी विकल्प सही होगा। ठीक है साथियों, दोस्तों, आप लोग अंत में अवश्य बताएं कि इन 50 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। जो 50 प्रश्न है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे शुद्ध पूछा जा रहा है। प्रश्न को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, किसी भी प्रश्न को जो समझ में नहीं आता है कई बार पढ़ेंगे। कौशल्या, 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 कौशल्या। तो बताइए सिर्फ ए और बी में से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? या तो अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, कौशल्या। कौन सा विकल्प सही है? ए, कौशल्या। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? बताइए विषाद का क्या होगा? निषाद, प्रसाद, दुख, हर्ष। तो बताइए इसका विलोम आपको बताना है। तो विषाद का मतलब होता है दुख, दुख का जो विपरीतार्थक होगा क्या होगा? आनंद होगा। तो हर्ष, हर्ष आपका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है। बताइए 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? आकाश को छूने वाला आपका विकल्प बी सही है, तत्पुरुष समास। ठीक है, गगनचुंबी में कौन सा विकल्प सही है? बी, तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, दोस्तों, अगला प्रश्न, माथा
ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथा ठनकना। मुहावरे से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग ध्यान देंगे। सिर दर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 16 का? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, संदेह होना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मनोहर में कौन सी संधि है? बताइए 17 का कौन सा विकल्प सही होगा? मनोहर। मनः धन हर होगा, मनः धन हर होगा। तो बताइए कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? समतोष, संतोष, सहतोष, समन्तोष। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 18 का बताइए। तो यह व्यंजन संधि है, आपका विकल्प ए सही होगा, समतोष। ठीक है साथियों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और कमेंट करके बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। प्रत्येक किस प्रकार का उदाहरण है? बताइए प्रत्येक किस प्रकार का, किस समास का उदाहरण है? प्रत्येक। तो प्रत्येक जो है दोस्तों, या प्रतिधन एक होगा। ठीक है, तो बताइए किस प्रकार का उदाहरण है या किस समास का? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, अव्ययी भाव समास। कौन सा विकल्प सही है? अव्ययी भाव समास, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है, द्विगु समास। ठीक है साथियों, दोस्तों आप लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहें। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? बताइए पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है आपका? इसमें से कौन सा नहीं होगा? सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। तो बताइए 21 का कौन सा विकल्प सही होगा जो पतंग शब्द का अर्थ नहीं है? देखिए पतंग का सूर्य भी होता है, पक्षी भी होता है, कीट भी होता है। आपका विकल्प डी घोड़ा नहीं होता है, तो यही विकल्प सही है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। डी विकल्प सही है, घोड़ा। निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची वाज भी है, तुरंग भी है, करिवर भी है। तो बताइए 22 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है दोस्तों, 22 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 22, इन दोनों ऑप्शनों से बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो पर्यायवाची नहीं है वो करिवर है, आपका डी विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यह लोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य। तो देखिए यह लोक जो इस संसार से संबंध रखता है, परलोक जो परलोक से संबंध रखता है, उच्च ऊंचा, निम्न मतलब नीचा, सगुण मतलब सगुण धारा, निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना। तो यहाँ पर यह सभी ए, बी और सी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, लेकिन गुप्त और रहस्य एक दूसरे के पर्याय हैं, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो विकल्प आपका डी सही होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र।
बताइए 24 का कौन सा विकल्प सही होगा साथियों? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, निस्तेज, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होता है निस्तेज। अगला प्रश्न, आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? विचलित होना, बुरी तरह पछताना, संकट आना, विनाश होना। तो बताइए 25 का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर विकल्प जो आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है वह बुरी तरह पछताना, आपका विकल्प बी सही है। ठीक है साथियों, दोस्तों, आप लोग कमेंट करते रहें ABCD में से कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? ठीक है दोस्तों, मात्रिक छंद नहीं पूछा है, आपको बताना है। तो बताइए इसमें से कौन मात्रिक छंद नहीं है? बताइए दोस्तों। बताइए। ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा जिसमें आपका मात्रिक छंद नहीं है? प्रश्न नंबर 26। तो यहाँ पर आपका सवया मात्रिक छंद नहीं है। ठीक है, आपका विकल्प डी सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन वार्णिक छंद नहीं है? ठीक है, वार्णिक छंद नहीं है। कवित, मालिनी, मंद्राकांता, कुंडलिया। तो बताइए कौन वार्णिक छंद नहीं है? तो देखिए जो कवित है, मालिनी है, मंद्रकांता है, यह सब आपका वार्णिक छंद है, जबकि कुंडलिया आपका वार्णिक छंद नहीं है। ठीक है, दोहा और रोला के मिश्रण से कुंडलिया बनता है, जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। तो आपका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? देखिए अब प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो बदल गया है। अभी तक नहीं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नहीं कि अर्थालंकार है उसी को आपको बता देना है, टिक लगा देना है। इस पर ध्यान देना है कि निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। तो उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा जो अर्थालंकार नहीं है? तो देखिए अलंकार में जो यमक अलंकार है यह शब्दालंकार है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, सजना है मुझे सजना के लिए, तो यह यमक अलंकार की परिभाषा है जो शब्द अलंकार है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? बताइए। 8 है, 33 है, 9 है, 49 है। 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 29 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो उन्होंने तो 8 ही माना था। ठीक है दोस्तों, कितना माना था? 8 ही माना था, लेकिन जो पूछा जाएगा वह 9 ही बताना है। ठीक है, कितना? 9। कितना बताना है? 9 बताना है। तो आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? आपका विकल्प सही होगा 9। 9
भरत मुनि ने बाद में जोड़ा था। तो अस्थाई भाव जो है वो आप 8 ही बताएंगे। ए, भरत मुनि के अनुसार ए ही 8 ही सही होगा। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार जो भावों की अस्थाई भावों की संख्या है वह 8 ही है। ठीक है, आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी बताइए। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की है, कबीरदास की है, तुलसीदास की है, जायसी की है, किसकी है? तो देखिए, जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो प्रबंध काव्य है पद्मावत है। तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध काव्य है, महाकाव्य है। और कबीरदास की जो रचना है बीजक, जिसमें 3 भागों में विभक्त है, साखी शबद रामायणी। तो आप बताइए साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, सूरदास साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। सुर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? सुर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की, विजय देव नारायण शाही की। बताइए प्रश्न नंबर 31 कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 31 का सुर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। बताइए किसकी रचना है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आकाशदीप। विकल्प बी सही है, जयशंकर प्रसाद। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग किस प्रकार की रचना है? कौन सी विधा है उसकी? उपन्यास है, काव्य है, काव्य नाटक है, नाटक है। कौन सा विकल्प सही है? 33 का। देखिए अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित है और यह किसकी रचना है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यह एक काव्य नाटक है। अगला प्रश्न, कोणार्क नाटक के लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। तो बताइए कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की जो नाटक है वह चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, कामना, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रश्न बचता है, बी और सी, इन दोनों में से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 34 का। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कोणार्क, आपका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला का, पंत का, महादेवी वर्मा, प्रसाद। देखिए यह सभी छायावादी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। यह प्रसाद पंत निराला को छायावाद का स्तंभ माना जाता है। तो बताइए अनामिका किसका काव्य संग्रह है? कौन सा विकल्प सही होगा 35 का? तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, निराला की यह काव्य संग्रह है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। आप लोग अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि कौन सा विकल्प सही होगा। अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका टोटल प्रश्नों में से, कुल प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ। इस प्रश्न का उत्तर आप दें। प्रश्न नंबर 36, तो चित्रलेखा जो है यह भगवती चरण वर्मा की रचना है, विकल्प ए सही है। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? जी दोस्तों बताइए किसने की?
11 वर्ष का समय। यह एक कहानी विधा की रचना है और इसकी रचना किसने की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। इनकी प्रसिद्ध रचना है, कहानी है ईदगाह, प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। अब बताइए दो विकल्प बचता है तो कौन सा विकल्प सही होगा? 11 वर्ष का समय जो कहानी है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प सी सही है। 37 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? जी हाँ दोस्तों, बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुई? कौन सा विकल्प सही होगा? 38 का 1924, 1930, 1936, 1950। बताइए। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ वह 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बताइए 50 तो गलत है। 3 विकल्प है आपका, पहला भी गलत है। अब 2 विकल्पों में से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा कि कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यहाँ आपका सी विकल्प सही है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1936 में। बीड़ा किस कवि या कवयित्री का काव्य संग्रह है? बीड़ा सुनीतानंद पंत का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए साथियों कौन सा विकल्प सही होगा? तो बीड़ा जो है सुनीतानंद पंत की काव्य संग्रह है। विकल्प आपका ए सही है। पंचवटी किस कवि की रचना है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कौन सा विकल्प सही होगा? पंचवटी। यह 1925 में प्रकाशित हुआ था पंचवटी। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। विकल्प ए सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? काली आंधी धर्मवीर भारती की, राजेंद्र यादव, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर। 41 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए 41 का कौन सा विकल्प सही होगा? काली आंधी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही है, कमलेश्वर। कौन है? डी विकल्प सही है, कमलेश्वर। काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है? भारत चीन युद्ध, भारत विभाजन, गुजरात नरसंहार, आपातकाल। तो बताइए 42 का कौन सा विकल्प सही होगा? काली आंधी की पृष्ठभूमि है तो क्या है? 42 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो काली आंधी जो है वह आपातकाल है। आपका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन किसकी आत्मकथा है? जयप्रकाश करदम का, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, सूरजपाल चौहान। यह सभी दलित रचनाकार हैं। ये सभी दलित रचनाकार हैं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 43 का जूठन किसकी आत्मकथा है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। ठीक है, बी विकल्प सही है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। निम्न में कौन शिवपूजन सहाय की रचना है? शिवपूजन सहाय, वरुण के बेटे, देहाती दुनिया, परिकथा, मानस के हंस। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 44 का शिवपूजन सहाय। तो आपका सी और डी नहीं होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा ए और बी में से? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, देहाती दुनिया। अगला प्रश्न,
द्विवेदी काल का नामकरण किस साहित्यिक व्यक्तित्व के नाम पर किया गया? बताइए किसके नाम पर द्विवेदी काल का नामकरण किया गया? तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामेंद्र सुंदर द्विवेदी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो 1900 से 1919 तक द्विवेदी काल चला, द्विवेदी काल का जो समय है 1900 से 1919 तक, तो इस बीच में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनाए गए और हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसीलिए इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। तो आपका विकल्प बी सही है। 45 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। प्रेमचंद ने किस नाट्यकृत की रचना की? करबला तथा संग्राम दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रेमचंद जी का जो नाटक है कौन सा है? तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, करबला और संग्राम दोनों की रचना प्रेमचंद जी ने किए थे। आपका विकल्प हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में मात्राएं जो हैं वह 28 होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। तो आपका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही किसे कहा गया? बताइए दिनकर को, प्रसाद को, निराला को, प्रेमचंद को। कौन सा विकल्प सही है? किसे कहा गया कलम का सिपाही? तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही होगा, प्रेमचंद जी को कहा गया। ठीक है साथियों, दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितना प्रश्न आप सही किए हैं, जिससे आपका भविष्य का निर्धारण हो सके, आप अपने तैयारी को परख सकें। अगला प्रश्न, धूप घड़ी किस समकालीन कवि का काव्य संग्रह है? धूप घड़ी, राजेश जोशी, आलोक धन्नवा, विष्णु नागर, ज्ञानेंद्र पति। तो बताइए चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? धूप घड़ी किस समकालीन कवि का काव्य संग्रह है? तो धूप घड़ी जो है यह राजेश जोशी जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प ए सही है। निर्मला उपन्यास किस उपन्यासकार की कृति है? निर्मला क्या है? एक उपन्यास विधा है। और ये किसकी कृति है? बताइए, जैनेन्द्र का, यशपाल का, प्रेमचंद, नागार्जुन, किसकी कृति है? तो उपन्यास सम्राट यह प्रेमचंद जी की कृति है साथियों। ठीक है, आपका विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि टोटल 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है साथियों, जय हिंद। फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।